सभापति महोदय, मैं ऐसा नहीं। धारा 370 और 35A का कानून पास करने के लिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रति आभारी हूं कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो 1952 से जिस चीज का बीड़ा उठाया था हमारी पार्टी ने और जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार में हमारी सरकार ने पास किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मुहर लगाया, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ ही एक ऐसी पार्टी थी जो इस देश के यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए लड़ रही थी। और इस कारण से आज एक कार्यकर्ता के नाते मन प्रफुल्लित है और इसीलिए इस बिल के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ। सभापति महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में कई एक चीजें जो है वो ऐसी चली जाती हैं जिसका कि असर बहुत दूर दूर तक होता है। सौगत बाबू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में कई एक बातें कही। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जिस जया मुखर्जी के किताब का जिक्र किया, यदि वो अपने खुद के बड़े भाई, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं सर, खुद के सौगत राय के बड़े भाई तथागत राय ने, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर किताब लिखी, यदि वही वो पढ़ लेते, क्या हो जाता है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अपने बड़े भाई को प्यार नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, उसके इतिहास पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने ये कहा, और मैं इसीलिए ये बातें कह रहा हूं सर कि मैं जिस राज्य से आता हूं उसने इस विभीषिका को देखा है। 1906 में जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का डिवीजन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही ऐसे आदमी थे जिन्होंने कि बंगाल को यूनाइट करने के लिए एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का डिवीजन नहीं हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही ऐसे आदमी थे जिनके कारण कि पश्चिम बंगाल आज भारत का हिस्सा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तथागत राय की जो किताब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर, वो ये कह रहा है। लेकिन यहां तो किसी का कोई जवाब ही नहीं। आप किसी भी बड़े आदमी के ऊपर कोई क्वेश्चन कर दीजिए, मार के चले जाइए। दूसरा सवाल यह है सर, राजा ने जो बातें कही या सुप्रिया जी जो बातें बोल रही थी, सॉवरेनिटी की बात कर रही थी, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रही थी, चुनाव की बात कर रही थी कि चुनाव जो है, चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं कि J&K को फुल स्टेटस मिलना चाहिए, मैं सबों से आग्रह करूंगा कि 497 पेज का वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें पढ़ लीजिए कि क्या बात की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने ये हलफनामे में कहा है, अपने जिरा में कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को, जो माननीय गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, यही कोर्ट में कहा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड का दर्जा देंगे और जितनी जल्दी होगा हम चुनाव कराएंगे, 1 साल के अंदर कराएंगे। यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई अलग से जो है अपना ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है और उस जजमेंट में उन्होंने कंप्लीट लिखा है। इसीलिए मेरा कहना है कि पढ़ लेना चाहिए। दूसरा, सॉवरेनिटी की जो बात है सर, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, हम नहीं थे, नेहरू जी ही थे इस देश के प्रधानमंत्री, और 1956 में सॉवरेनिटी के आधार पर यह कहा गया, यहां इसी सदन में चर्चा होते हुए, कि राज्य को कोई भी सॉवरेन पावर नहीं है, किसी भी राज्य को तोड़ने का, जोड़ने का, यूनियन टेरिटरी बनाने का, अलग राज्य बनाने का, भाषा के आधार पर बनाने का, ज्योग्राफी के आधार पर बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत सरकार के पास है। ये 1956 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पार्लियामेंट के पास और नेहरू का एक्ट। दूसरा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो बातें कह रहे सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि 1846 का जो अमृतसर ट्रीटी था और जिस ट्रीटी को 1858 में और 1890 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया, उसके आधार पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का अंग है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है, हमारा है। और जिस दिन होगा, और यही कारण है कि 24 सीटें हमने वहां रिजर्व की हैं, यही कारण है कि नॉमिनेटेड सीटें हमने रिजर्व की है, यही कारण है कि आज वो महिला रिजर्वेशन आया है, इस महिला रिजर्वेशन के लिए भी हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी व्यवस्था की है। तो मेरा यह कहना है कि हिस्ट्री को गलत ढंग से नहीं देखिए, अलग ढंग से सेटल नहीं कीजिए। और अंत में सर, जो राजा ने मेहरचंद महाजन का जिक्र किया कि पटेल ने उनको बुलाया था, नेहरू ने नहीं बुलाया था, मैं लुकिंग बैक, मेहरचंद महाजन की किताब है, मैं
आग्रह करूंगा राजा से और देश से पढ़ लेने के लिए। मेहरचंद महाजन का कहना है कि मुझे बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर के घर में, नेहरू जी के घर में 8 बजे सुबह। नेहरू भी बैठे हुए थे, सरदार पटेल भी बैठे हुए थे। मेहरचंद महाजन पाकिस्तान जाना चाहते थे। पटेल ने कहा कि तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते हो और मैंने तुमको हाउस अरेस्ट कर लिया। और बलदेव सिंह और कश्मीर सिंह 2 बड़े जांबाज हमारे अधिकारी थे जिन्होंने कि अपने ट्रुप्स को वहां लाया। और आज जो बचा हुआ कश्मीर जो आज हमारे पास है, वो सारी देन जो है सरदार पटेल की है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, इसको मानिए, यही इतिहास है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।